कौन है देवी पद्मा? देवी पद्मा का भगवान कल्कि से क्या संबंध है? क्यों बनी देवी पद्मा भगवान कल्कि के धर्म मार्ग की सहयोगी? क्या आप तैयार हैं इस दिव्य कथा को सुनने के लिए, जो अधर्म के अंधकार में धर्म का प्रकाश बनकर प्रकट हुई? जब पाप अपने चरम पर था, जब सत्य और न्याय का अस्तित्व खतरे में था, तब शंभलपुर की धरती पर भगवान कल्कि ने लिया अवतार। जी हाँ, आइए इस अद्भुत गाथा में डूबे, जहाँ धर्म, प्रेम और विजय की कहानी हर कदम पर आपको रोमांचित कर देगी। तो इस दिव्य कथा को सुने। जब कलयुग अपने चरम पर था, शंभलपुर नामक एक प्राचीन गांव में अधर्म और पाप का साम्राज्य था। यहाँ का क्रूर राजा अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था, उन्हें प्रताड़ित करता था। साधु संत जो कभी धर्म का प्रचार करते थे, अब उस अत्याचारी राजा के डर से जंगलों में छिप गए थे। धर्म का प्रकाश बुझ चुका था और अधर्म का अंधकार हर ओर फैल चुका था। तब संतों और ऋषियों ने त्रिकुटा पर्वत पर माता वैष्णो देवी के पास जाकर प्रार्थना की, हे माता, अधर्म ने धरती को अपने शिकंजे में ले लिया है, कृपया हमारी रक्षा करें। माता वैष्णो देवी ने उनकी पुकार सुनी और भगवान विष्णु के पास जाकर कहा, हे नारायण, पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए अब आपके अवतार की आवश्यकता है। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, देवी, मैं कलयुग के अंत में कल्कि के रूप में अवतरित होकर अधर्म का नाश करूंगा, लेकिन इस दिव्य कार्य में आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद आवश्यक होगा। माता वैष्णो देवी ने कहा, हे प्रभु, मैंने त्रेता युग में आपसे विवाह की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन अब मैं इस इच्छा को त्याग कर धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करती हूँ। जब आप कल्कि के रूप में प्रकट होंगे, तब मैं आपके मार्ग को सुगम बनाऊंगी। ये सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, देवी, आपका त्याग और तपस्या इस संसार के लिए प्रेरणा होगी। आप मेरी शक्ति बनकर सदैव मेरे साथ रहेंगी। भगवान विष्णु ने ऋषि भृग से कहा, जब मैं कल्कि रूप में अवतरित होऊंगा, तब आपको मेरा मार्गदर्शन करना होगा। इस वचन को सुनकर महर्षि भृगु ने कठोर तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता वैष्णो देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। माता वैष्णो देवी ने कहा, हे ऋषि, जब भगवान कल्कि का जन्म होगा, तब आप उन्हें धर्म और नीति का ज्ञान देंगे। आपकी शिक्षा उनके मार्ग को प्रशस्त करेगी। और फिर इधर शंभलपुर में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में भगवान कल्कि का जन्म हुआ। उनके जन्म के साथ ही दिव्यता का प्रकाश फैल गया। जैसे जैसे वे बड़ी हुई, उनकी आंखों में करुणा, उनके व्यक्तित्व में अद्भुत शक्ति झलकने लगी। भगवान कल्कि साधारण बच्चों से बिल्कुल अलग थे। उन्होंने अपने पिता और ऋषियों के संरक्षण में वेदों का गहन अध्ययन प्राप्त किया। एक दिन जब बालक कल्कि तपस्या कर रहे थे, माता वैष्णो देवी ने उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारा जन्म अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। तुम्हारी यात्रा कठिन होगी, लेकिन मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या कर तुम कालदंड प्राप्त करोगे, जो तुम्हें अपराजेय बनाएगा। कालदंड एक दिव्य शस्त्र है, जिसे प्राप्त करने के लिए माता वैष्णो देवी ने बालक कल्कि को त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या करने को कहा। इस दिव्य शस्त्र का
रहस्य एक पुरानी घटना से जुड़ी थी। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से कालदंड नामक एक शक्तिशाली शस्त्र निकला। ये शस्त्र केवल अधर्म का नाश करने के लिए था। भगवान विष्णु ने इसे सुरक्षित रखते हुए कहा था, ये कालदंड तभी प्रयोग होगा जब मैं कल्कि के रूप में अवतरित होऊंगा। ये वही कालदंड है जिसे प्राप्त करने के लिए माता वैष्णो देवी ने भगवान कल्कि को त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या करने को कहा था। इधर अश्वत्थामा, जो अमरता के श्राप से ग्रस्त थे, अधर्म के समर्थक बन चुके थे। अधर्मियों के साथ मिलकर अधर्म को बढ़ावा दे रहे थे। भगवान कल्कि को महाभारत काल के इस अमर योद्धा अश्वत्थामा का भी सामना करना पड़ा। कल्कि ने उनसे युद्ध किया, लेकिन माता वैष्णो देवी के मार्गदर्शन से उन्होंने अश्वत्थामा का हृदय परिवर्तित किया। फिर अश्वत्थामा ने भगवान कल्कि से क्षमा मांगी। भगवान कल्कि ने अश्वत्थामा को क्षमा किया और कहा, तुम्हारा पाप अब समाप्त हुआ, अब धर्म का मार्ग अपनाओ। अश्वत्थामा ने भगवान कल्कि को धर्म पालन करने का वचन दिया और फिर कलयुग के दिव्य रक्षकों के सहयोग से, काल दंड की शक्ति से और माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से भगवान कल्कि ने संभलपुर के क्रूर राजा और उनके समर्थकों का नाश किया। यहाँ आपको संदेह हो रहा होगा कि कलयुग के दिव्य रक्षक कौन हैं। अगर आप में ये जिज्ञासा है जानने की कि कलयुग के दिव्य रक्षक कौन हैं, तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक हम इस वीडियो के नीचे दे रहे हैं, जिसे देखकर आपको ये मालूम हो जाएगा कि कलयुग के दिव्य रक्षक कौन हैं और उनका काम क्या है, और इस समय कलयुग में भगवान कल्कि के अवतार लेने तक वो हम सब की रक्षा कैसे कर रहे हैं। तो चलिए, जहाँ भगवान कल्कि ने कलयुग के दिव्य रक्षकों के सहयोग से, कालदंड की शक्ति से और माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से भगवान कल्कि ने संभलपुर के क्रूर राजा और उसके समर्थकों का नाश किया और अधर्म और अत्याचार को समाप्त किया। इस महायुद्ध के बाद ऋषि, मुनि, देवता और स्वयं भगवान कल्कि धर्म की पुनः स्थापना के कार्य में लग गए थे। धर्म, शांति की स्थापना और प्रसार के लिए भगवान कल्कि संभलपुर के आसपास के क्षेत्रों में गए और फिर से धर्म के प्रसार का कार्य शुरू किया गया। तब एक दिन वे देवी पद्मा के गांव पहुंचे, जहां उन्होंने देवी पद्मा को देखा, जो एक दिव्य और आकर्षक व्यक्तित्व की मालिक थी। उनका रूप, उनकी प्रतिभा, उनकी दिव्य अवतार की सच्ची तस्वीर थी। देवी पद्मा माता लक्ष्मी का ही एक रूप है, जिनका जन्म एक पवित्र और धर्मपरायण क्षत्रिय परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही सुंदर, बुद्धिमान और विनम्र थी। उनके माता पिता ने उन्हें धर्म और संस्कारों के साथ बड़ा किया था। देवी पद्मा ने अपने जीवन को धर्म और सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। वे भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। उनकी दिव्यता और धर्मपरायण ने भगवान कल्कि को तुरंत प्रभावित किया। देवी पद्मा ने भी भगवान कल्कि के स्वरूप और उनके उद्देश्य को पहचाना। दोनों के बीच संवाद हुआ और भगवान कल्कि ने देवी पद्मा से उनके आदर्श और धर्म के प्रति समर्पण के बारे में जाना। ये मिलन धर्म और प्रेम का दिव्य संगम था। भगवान कल्कि और देवी पद्मा का विवाह एक दिव्य उत्सव था। ऋषि, मुनि, देवता, साधु संत इस पवित्र अवसर पर एकत्र हुए। विवाह संस्कार एक विशाल यज्ञ मंडल में संपन्न हुआ, जिसे दिव्य पुष्पों से सजाया गया था। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और ऋषियों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए इस पवित्र बंधन को आशीर्वाद दिया।
देवी पद्मा ने भगवान कल्कि के साथ अग्नि के 7 फेरे लिए, जो धर्म, प्रेम और सेवा के 7 वचनों का प्रतीक थे। विवाह के बाद देवी पद्मा ने भगवान कल्कि के साथ धर्म स्थापना के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई और उन्होंने भगवान कल्कि के साथ मिलकर धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना की। ऋषि, मुनि और साधु संत जो अत्याचार से डरकर जंगलों में छुप गए थे, उन सब ने फिर से अपने यज्ञ और तपस्या का कार्य आरंभ किया और पृथ्वी पर शांति का एक नया युग, सतयुग शुरू हुआ। यह युग धर्म, करुणा और सत्य की विजय का प्रतीक बना। तो ये थी भगवान कल्कि की दिव्य कथा। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।